गुड इवनिंग, सबको गुड इवनिंग, जोहार और नव वर्ष की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। और जैसा कि आप सभी अवगत हैं कि जेपीएससी द्वारा जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट की जाएगी 2026 में, उसका टेंटेटिव डेट निकाला गया है और जिसमें से 8 मार्च को जो है कंबाइंड जेपीएससी द्वारा कंडक्ट करने वाली एग्ज़ाम जो है कंबाइंड सिविल सर्विस एग्जामिनेशन जो है 8 मार्च को होगा और जेट की भी एग्ज़ाम होगी। बहुत सारे इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम होगा। तो आज हम पुनः एक नए टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैंने प्रयास किया है कि सभी जगह की नदियों का हम डिस्कशन करेंगे। झारखंड की प्रमुख नदियाँ। तो अगर हम झारखंड की प्रमुख नदियाँ देखें तो बहुत ही इम्पोर्टेंट नदियाँ हैं और उससे जो है हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे स्वर्णरेखा नदी। स्वर्णरेखा नदी का अगर उद्गम स्थल हम देखें तो ये नगरी गांव है। नगरी गांव के रानी चुआ गांव से इसका उद्गम स्थल है और ये नदी जो है मुख्यतः झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में बहती है। इसके अगर कुल लंबाई हम देखें तो 395 किलोमीटर है और झारखंड में अगर इसकी हम लंबाई देखें तो 269 किलोमीटर है। बंगाल में 64 किलोमीटर और 62 किलोमीटर जो है उड़ीसा में है। जैसा कि नाम से भी अवगत होता है कि स्वर्ण रेखा मतलब यहाँ पर जो है ना स्वर्ण के कण पाए जाते हैं, सोना के कण पाए जाते हैं। और ये जो है तालसारी जो उड़ीसा में है, उड़ीसा के बालासोर या बालेश्वर जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर जाके बंगाल की खाड़ी में मिलती है। और ये स्वतंत्र रूप से झारखंड का एकमात्र नदी जो है जो स्वतंत्र रूप से जो है बंगाल की खाड़ी में मिलती है। और ये भोगराई जो प्रखंड है, वहाँ के जो बालासोर का भोगराई प्रखंड है, तालसारी बीच है, वहाँ पर जो है बंगाल खाड़ी में ये मिलती है। नेक्स्ट जो है स्वर्णरेखा में हुंड्रू फॉल निर्माण करता है जो 98 मीटर हुंड्रू फॉल है। इसकी सहायक नदी खरकई कांची जो है सहायक नदी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अगर नदी की बात करें हम तो उत्तरी कोयल, इसका उद्गम स्थल जो है रांची का पठार है और ये लातेहार और पलामू जिला में मुख्यतः बहती है और ये 260 किलोमीटर लंबी है। ये सोन नदी के सहायक नदी है और उत्तरी कोयल के जो सहायक नदी हैं वो अमानत, बुरहा आदि है। अगर हम दक्षिण कोयल नदी की बात करें तो ये झारखंड और उड़ीसा में बहती है और लगभग इसकी लंबाई जो है 285 किलोमीटर है और इसका भी उत्पत्ति जो है छोटा नागपुर के पठार से होता है। और ये जो दक्षिण कोयल नदी जो है राउरकेला के पास वेद व्यास जगह पर जो है शंख नदी से मिलकर जो है ब्राह्मणी नदी का निर्माण करती है। नेक्स्ट हम बात करें तो सहायक नदी हरमू जो है सहायक नदी है स्वर्णरेखा नदी की और ये हेयल क्षेत्र से निकलती है और नामकुम में स्वर्णरेखा नदी से मिलती है। नेक्स्ट अगर नदी का हम बात करें तो कांची जो है ये रांची जिले के बंधेया गांव से निकलता है और खूंटी और रांची में मुख्यतः बहती है और स्वर्णरेखा की सहायक नदी है। इसमें दसम फॉल का निर्माण होता है। अगर हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट नदी की बात करें जो रांची जिले में अवस्थित है, रारू नदी जो है जो जोना फॉल का निर्माण करते हैं और स्वर्णरेखा की सहायक नदी है। जुमार नदी भी जो है वो भी रांची की नदी की प्रमुख नदी है। अगर हम दूसरा प्रमुख नदी की बात करें तो दामोदर नदी, इसका कुल लंबाई जो है 592 किलोमीटर है। इसे देवनद के नाम से भी हम लोग जानते हैं और मुख्य सहायक नदी बराकर नदी है। इससे बंगाल का शोक भी कहा जाता है कि पूर्व में जो है इसमें जो है बाढ़ आता था
और बंगाल को काफ़ी नुकसान पहुंचा था। फिर जो है डीवीसी दामोदर वैली कॉरपोरेशन जो है 1948 में बनाया गया और इसमें बहुत सारे बांध बनाए गए। अगर इसका उद्गम दामोदर का उद्गम स्थल का हम बात करें तो ये लोहरदगा और लातेहार के सीमा पर जो है चंदवा में चूल्हा पानी स्थान से जो है इसका उद्गम स्थल है और ये झारखंड और वेस्ट बंगाल में मेनली बहती है। नेक्स्ट अगर इंपॉर्टेंट नदी का हम बात करें तो बराकर नदी है। इसकी लंबाई कुल लंबाई जो है 225 किलोमीटर है और उसरी इसकी सहायक नदी है और इसमें इंपॉर्टेंट डैम तिलैया डैम और मैथन डैम का निर्माण किया गया है और बराकर जो है दिसेरगढ़ में जो है मिलता है। नेक्स्ट है जमुनिया नदी। जमुनिया नदी जो है हजारीबाग के पठार से बिशुनगढ़ एरिया से जो है निकलता है और इसका जो है लंबाई लगभग 100 किलोमीटर है, जो बगोदर डुमरी होते हुए गोमो के पास धनबाद और बोकारो का जो है ये सीमा का निर्धारण करता है, जिस जगह का नाम है जमुनिया टाड़। अगर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट नदी का हम बात करें तो भेरा नदी, जिसको भैरवी नदी बोलते हैं, जिसके किनारे जो है रजपा मंदिर है, छिन्नमस्तिका मंदिर स्थित है और ये दामोदर के पास मिलता है। दामोदर की सहायक नदी है और यहाँ पर जो है जलप्रपात का निर्माण होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो लीलाजन, जिसको निरंजना और नीलांजन नदी भी कहते हैं, ये सिमरिया के चतरा के सिमरिया के पास निकलता है और ये इंपॉर्टेंट नदी इसलिए है कि जो है गौतम बुद्ध इसे जुड़े हुए थे और उनका ज्ञानोदय से संबंधित है ये। अगर हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट नदी की बात करें तो उत्तरी कारो, अगर उसका उद्गम स्थल जाने तो ये रांची के पठार से निकलता है। रांची, खुट्टी, गुमला और पश्चिम सिंहभूम में ये मुख्यतः बहता है। इसमें जो है फेरुघाट डैम जो 56 फीट ऊंचाई, फेरुघाट जो है जलप्रपात बनता है। लतरातू डैम जो है, लतरातू डैम भी है और कोयलकारो प्रोजेक्ट चलता है जिसमें 710 मेगावाट जो पनबिजली तैयार किया जाता है। नेक्स्ट है दक्षिण कारो, ये उड़ीसा के सुंदरगढ़ से निकलता है और पश्चिमी सिंहभूम में इंटर करता है और ये सरांडा बंद से क्रॉस करता है और ये जो है गोयलकेरा, जो पश्चिम सिंहभूम के गोयलकेरा प्रखंड है, वहां पर जो है मिलता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट नदी जो अगर हम बात करें तो नलकारी नदी जो है ये पिठोरिया से निकलता है और दामोदर की सहायक नदी है, जो पतरातू डैम का भी निर्माण जो है नलकारी नदी पर ही किया गया है और भुरकुंडा के पास जो है दामोदर के पास ये मिलता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट नदी है मोहना नदी, जो हजारीबाग के पठार से जो है इसका उद्गम स्थल है, कोराम्बे पहाड़ से, और इटकरी होते हुए जो है गया के जो है लीलांजन या निरंजना नदी पर जाके फल्गु नदी का निर्माण करता है। अगर हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट नदी का बात करें तो मयूराक्षी नदी, जिसे मोर नदी भी कहते हैं, मोर की आंख भी इसका मतलब होता है, मयूराक्षी मतलब होता है मोर की आंखें, और ये लगभग 250 किलोमीटर लंबा है और ये त्रिकुट पर्वत से निकलता है और झारखंड, वेस्ट बंगाल होते हुए झारखंड और वेस्ट बंगाल में हुगली नदी में फाइनली मिल जाता है ये। और इसी पर जो है मसानजोर डैम, जिसे कनाडा डैम भी कहते हैं, मयूराक्षी नदी पर ही निर्माण किया गया है। मयूराक्षी नदी के किनारे ही जो है हिजला मेला, जो बहुत ही फेमस
मेला है, दुमका जिले में लगता है मराठी नदी किनारे। नेक्स्ट जो है औरंगा नदी। औरंगा नदी जो है 95 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है, जो चूल्हा पानी जो लातेहार और लोहरदगा के सीमा पर स्थित है। और ये जाके केचकी जो है डाल्टनगंज में अवस्थित है, पलामू में अवस्थित है, वहाँ पर जाके मिलता है। और एक पिकनिक स्पॉट, बहुत ही बड़ा पिकनिक स्पॉट है। और बेतला नेशनल पार्क वगैरह जो है आपका है, मेदिनीनगर जो है किला जो है, मेदिनीनगर का जो किला है यहाँ पर मिलता ही है। नेक्स्ट है सुरकी नदी, जो है औरंगा की सहायक नदी है और लातेहार और पलामू में ये मेली बहती है और 50 किलोमीटर लंबाई है इसका। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हम अगर नदी का बात करें तो पुनपुन नदी, जो गंगा की सहायक नदी है और ये पलामू से निकलते हुए बिहार में गया पटना के जाके फतवा पास जाके मिलती है, जिसे किकट बोलते हैं, किकट नदी भी बोलते हैं। नेक्स्ट सोन नदी जो है, जो गंगा की सहायक नदी है और उत्तरी कोयल जो है सोन नदी में मिलती है, लगभग 202 किलोमीटर जो है झारखंड में है। अगर हम कुल मिला के बात करें, सोन नदी की लंबाई जो है 784 किलोमीटर है, जो अमरकंटक से निकलता है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट नदी है बूढ़ा नदी, जिसे बूढ़ाघाघ नदी भी कहते हैं, ये लातेहार के महुआ टांड में अवस्थित है और यहाँ पर झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात, जिसे लोध फॉल या बूढ़ाघाघ जलप्रपात भी कहते हैं। कन्हर नदी जो है नेक्स्ट है, सोन की सहायक नदी है और ये जो है गीता धोड़ा से निकलते हुए झारखंड के गढ़वा का सीमांकन करता है ये, और ये जाके फाइनली जो है यूपी के सोनभद्र में जाके मिलता है। खरकई नदी जो है ये स्वर्णरेखा की सहायक नदी है, जो मयूरभंज, उड़ीसा के मयूरभंज से निकलता है और स्वर्णरेखा नदी में जो है सोनारी, जमशेदपुर में सोनारी के पास जो है मिलता है और वो दोमहा जहाँ पर एक पिकनिक स्पॉट का भी निर्माण होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो शंख नदी जो है झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में बहने वाली नदी है। ये गुमला के लुपुंग पाट गांव से जो है उद्गम स्थल इसका है। और जैसा कि मैंने पूर्व में बताया कि राहुल किला के पास वेद व्यास जगह पर जो है दक्षिण कोयल और शंख नदी मिला के जो है ब्राह्मणी नदी का निर्माण करता है। शंख नदी पर जो है सदनी जलप्रपात है, जो 60 मीटर जो है ऊंचा जलप्रपात है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट नदी जो है वो छिंद नदी है, जो सिमडेगा में है और इसमें जो है दो प्रमुख डैम जो है केलाघाघ और राजा डेरा जो है डैम का निर्माण करता है। नेक्स्ट जो नदी है अजय नदी है, जो जमुई जिला के, बिहार के जमुई जिला से बटपार जो है वो आपका गिरिडीह और जमुई का जो है बॉर्डर है, वो असरोन से जो है वहां पर से जो है आपका अजय नदी निकलता है और ये 299 किलोमीटर और फाइनली जाके बंगाल में मिलता है। नेक्स्ट जो नदी है बांसलोई नदी जो है, ये झारखंड बंगाल में बहने वाली नदी है और ये बांससील से इसका जो है उद्गम स्थल है। पाकुर होते हुए जो है ये बीरभूम, मुर्शिदाबाद हुए बंगाल में जाके मिल जाती है। नेक्स्ट जो नदी है वो गंगा नदी है। झारखंड में साहबगंज जिला ऐसा है जहां पर गंगा नदी मिलती है और ये लगभग 83 किलोमीटर लंबी है गंगा जो नदी है साहबगंज में। और यहाँ जो है गंगा का जो डॉल्फिन है वो वहाँ पर जो है संरक्षित जगह भी बनाया गया है डॉल्फिन के लिए।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट नदी है गुमानी नदी, जो है राजमहल से निकलता हुआ झारखंड और बंगाल में बहती है। मोरांग नदी जो गुमानी का जो है सहायक नदी है, जो बरहेट में जाके मिलती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट नदी जो है उसरी जो नदी है, ये गिरिडीह जिला में अवस्थित है और देवरी प्रखंड के चौकी पहाड़ी एरिया से जो है ये निकलती है। और इस नदी पर जो है एक फॉल का भी निर्माण होता है, उसरी फॉल का निर्माण होता है और ये बराकर की सहायक नदी है। तो हम देखते हैं कि मैंने प्रयास किया है कि झारखंड की प्रमुख नदियां, जो भी इंपॉर्टेंट प्रमुख नदियां हैं, और भी नदियां हैं, लेकिन मैंने ट्राई किया है कि जो इंपॉर्टेंट प्रमुख नदियां हैं उसको मैंने डिस्कस किया है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आए दिन जो है इससे प्रश्न पूछे जाएंगे। और जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो नए साल से एक नए उमंग के साथ जो है तैयारी करें, आशावादी तरीके से ऑप्टिमिस्टिक होकर तैयारी करें, हर एक टॉपिक पर पकड़ बनाने का प्रयास करें। और जैसा कि मैंने पूर्व में भी बताता हूं, मेरे पास समय का अभाव रहता है और समय के अभाव कारण जो है मैं रेगुलर वीडियो नहीं बना पाता हूं, लेकिन मैं प्रयास करूंगा 2026 में जो है आए दिन जो है अच्छे अच्छे वीडियो बनाया करूंगा। और आप लोग कहने पर मैंने जो है सहयोग से आपका जो है एक स्मार्ट बोर्ड भी लिया है। हो सकता है कि जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा वो स्मार्ट बोर्ड में ही बनाऊंगा। आशा करते हैं कि वीडियो आप लोग अच्छा लगेगा। इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।